वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस लेक्चर के दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा एचएससी का, दैट इज 12th का हमारा है। तो उसके अंदर दोस्तों हम इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों इस लेक्चर के अंदर दोस्तों। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट करते दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा यहाँ पे देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे तक जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। सिंपल के क्वेश्चन दोस्तों कि दूसरे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, नहीं क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, नहीं ये भी नहीं, वेरिएशंस नहीं, वेरिएशन तो अलग होता है, इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हेरिडिटी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? बी राइट ऑप्शन। इसको ओके यहाँ पे मैं हाईलाइटर लेना भूल गया, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे और इसको कलर कर देता हूँ। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग हु फर्स्ट गिव द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंसेस बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, मतलब ऐसा कौन सा वो पर्सन था जिसने क्या किया था, हमें जो भी मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस जो भी है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो भी टेक्निक है उसका उसने हमें एग्जैक्ट और मतलब राइट एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों। ओके सो कौन था हमारा? गिरियो मेंडल। ओके वो इनका नाम क्या था? गिरियो मेंडल था। ओके आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस के अंदर इसका आंसर है दोस्तों। ओके मतलब ये गिरियो मेंडल के बारे में उन्होंने दिया। ओके यहाँ पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द मेंडल, मेंडल ने उस कैरेक्टर को कंसिडर किया ही नहीं था। नीचे ऐसा ऑप्शन दोस्तों। ओके वो है हमारा सीड कोट एंड कलर। यस वो तो उसने तो किया था सीड को, सीड के बारे में तो उसने बताया पूरा चैप्टर। रिंकल एंड राउंडेड लीव्स, रिंकल एंड राउंडेड लीव्स के बारे में मे भी ये हो सकता है। देखो टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस उसने बताया था, पोजीशन ऑफ फ्लावर बताया था। उसका राइट ऑप्शन हमारा बी, क्योंकि उसने व्रिंकल और राउंडेड लीव्स के बारे में उसने कुछ बताया नहीं था। ओके तो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सेकंड। इनहेरिटेंसेस कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स इज कॉल्ड, जो भी इनहेरिटेंसेस होता है, इनहेरिटेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स जो होता है ना, डिटेक्टेबल वेरिएंट्स इज कॉल्ड। उस डिटेक्टेबल मतलब ऐसा डिटेक्टेबल वेरिएंट जो होता है ना उसे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, या फिर उन्होंने ऐसे तो क्वेश्चन पूछा है पे, डिटेक्टेबल वेरिएंट जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? TRAIT, ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एनी ट्रेट इज कॉल्ड, जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना कोई भी इंडिविजुअल ट्रेट का, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओके दोस्तों उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं फिनोटाइप बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द टीम दैट रिप्रेजेंट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन जो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन इंडिविजुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर, वो उसके साथ सिंगल कैरेक्टर होता है बट ओके ऑफ अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ओके और सिंगल कैरेक्टर होता है या फिर वो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। ओके तो कौन सा ऐसा मतलब ऐसा कौन सा टर्म नीचे ऐसा ऑप्शन है तो वो है हमारा जीनोटाइप्स। कहाँ पे जीनोटाइप है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, which of the following heterozygous for one trait and is produces from a cross between two pure parent, मतलब वो क्रॉस होते हैं फ्रॉम वन ट्रेट टू मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, डिफरेंस इन अ सिंगल पेयर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। ओके वो सिंगल पेयर कंस्ट्रक्ट कैरेक्टर के अंदर वो उनका डिफरिंग करते हैं, उनका सिंगल मतलब ऐसा क्रॉस होता है उनका। ओके तो उसका इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी राइट ऑप्शन। क्या है हमारा? मोनोहाइब्रिड। उन प्रोसेस मतलब वो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या फिर उन वो जो स्पेसिस मतलब वो जो ऐसे क्रॉस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन विच इज होमोजाइगस, नीचे ऐसे कौन सा ऑप्शन जो होमोजाइगस है ओके और ट्रू ब्रीडिंग इन वन और मोर ट्रेट्स कंस्टिट्यूट। ओके तो कौन सा दोस्तों? होमोजाइगस बताया उन्होंने सिर्फ हमें। ओके दोस्तों होमोजाइगस क्या होता है हमारा? वो है प्योर लाइन, ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्रोमेटाइड रिप्रेजेंट, जो भी क्रोमेटाइड होते हैं ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ओके तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों ये, दोस्तों जो क्रोमेटाइड होते हैं ना वो क्या वो करते हैं हमारा डिकंडेंस्ड क्रोमेटिन। ओके डिकंडेंस्ड क्रोमेटिन वो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ओके सेकंड, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर ज्वाइंड बाय, जो भी टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम जितने उसे हम ज्वाइन करते हैं बाय, किसकी वजह से ज्वाइन करते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस एंड सेंट्रोमियर। ओके इसकी वजह से कहते हैं हम उसे, जो भी दो क्रोमेटाइड होते हैं दोस्तों, थोड़ा बोलने के वक्त में सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम के मतलब वो थोड़ा
बोलने के वक्त में थोड़ा सा हिचकिचा गया। ओके, तो समझ सकते हैं यहाँ पे वर्ड मतलब मीनिंग सेम है ना, आई मीन उनकी जो स्पेलिंग है वो सेम है और बोलने के लिए भी वो हमें सेम ही बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो दो क्रोमेटाइड है ना वो क्रोमोसोम वो ज्वाइन होते हैं, बट वो किसके किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेंट्रोमेर की वजह से। ओके, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ स्पिनल फाइबर्स गेट अटैच टू द डिस्क, अटैच होते हैं डिस्क टू डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रोमियर आर नोन एज, मतलब वो डिस्क शेप जैसे होता है और उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसका, इसके अंदर इसका राइट ऑप्शन है हमारा काइनेटोकोर्स। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईच क्रोमेटाइड कंटेन अ लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर। ओके, उसके अंदर क्या होता है, हर एक क्रोमेटाइड के अंदर एक लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर होता है। हाईली कोलाइड डीएनए थ्रेड कॉल्ड, वो हाईली कोलाइड होते हैं उसके साथ डीएनए थ्रेड होता है कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं। और उसने कुछ आगे और क्वेश्चन बताए, एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमेटाइड। ओके, उस जो भी एक्सटेंडिंग करते हैं, जो भी लेंथ होती है ना उस क्रोमेटाइड की, उसे हम क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग करते हैं। तो किसकी वजह से करते हैं उसको, मतलब सिंपली कि इसी इन्होंने एक डेफिनेशन बताई हमें, उन्होंने डेफिनेशन का हमें बताने है, डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है एग्जैक्टली, तो वो है हमारे क्रोमोनिया, क्रोमोनिया की डेफिनेशन हमारी किसकी, क्रोमोनिया की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, हमें क्रोमोसोम का टाइप आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, एक कौन सा क्रोमोसोम टाइप है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस ये टाइप है हमारा सब मेटासेंट्रिक। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन देखें, द इनहेरिटेंस ऑफ अ डैश जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब जो भी इनहेरिटेंस होता है ना फ्रॉम जीन्स, जीन का जो इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग की तक, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं उसे। बट ऐसा कौन सी जीन्स होती है जिसका वो मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब फ्लो होते रहते हैं वो पेरेंट उसके जनरेशन तक दोस्तों। ऐसे कौन सी जीन है दोस्तों, दोस्तों होते हैं हमारे एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन। एक्स हुआ तो फीमेल के अंदर, मतलब एक्स हुआ तो फीमेल हो सकती है और वाई हुआ तो मतलब मेल हो सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये एक्स लिंक वाई लिंक ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है दोस्तों। ओके, मतलब ऐसा ही होता है एक्चुअली। ओके, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक जीन, जो भी इनकम्प्लीट कंप्लीट सेक्स लिंक जीन कौन से दोस्तों, तो होते हैं हमारे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, एक साथ टुगेदर होते हैं इनहेरिट, यस होते दोस्तों वो। सेकंड, शो इनकम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, वो शो करते नहीं करते दोस्तों। और एक साथ लिंक होते दोस्तों। ओके, यहाँ पे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, ऐसा नहीं होता, वो एक साथ टुगेदर लिंक होते हैं। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है। आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, वो लोकेट होते हैं होमोलॉगस रीजन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के वक्त नहीं होते दोस्तों। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका डी ही राइट ऑप्शन है। ओके, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक जीन ये सभी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन इन विच हेयर पिना इज ऑब्जर्व इन, जो भी हेयर पिना मॉडल आपको पता है ना, हेयर पिना मॉडल। ओके, हेयरली पिना मॉडल, तो ऐसी कौन सी कंडीशन जिसके अंदर हम उसे ऑब्जर्व कर दोस्तों। ओके, तो वो है हमारी हाइपर ट्राइकोसिस, उसका राइट ऑप्शन है हमारा सी राइट ऑप्शन। सेकंड, अब इसको कलर कर देना अच्छे से, द कलर ब्लाइंडनेस, अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर एज बोथ ऑफ द कलर अपीयर, मतलब जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हुआ होता है तो वो जो भी मतलब रेड और जो भी ग्रीन कलर होता है उन दोनों कलर को, दोनों कलर का डिफरेंस समझ में नहीं आता उसे। जब भी अगर वो किसी भी रेड कलर ने मतलब किसी पर्सन ने अगर रेड कलर का कुछ शर्ट पहना है तो उसको वो ग्रे दिखेगा, अगर किसी ने ग्रीन पहना है तो उसको फिर भी वो ग्रे दिखेगा, दैट इज उस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ग्रे है। यहाँ पे ग्रे कहाँ पे दोस्तों, वो है हमारा टी राइट ऑप्शन है दोस्तों। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एमसीक्यू जब मैं 12th में था, हमारे एमएससी एग्जाम हुई थी, तब ये एमसीक्यू आया था उस एग्जाम के अंदर। इस वजह से मेरे अच्छे से याद है ये एमसीक्यू। ओके, तो इसका अच्छे से मतलब इसके रिलेटेड जो भी थ्योरी होंगे ना उसको अच्छे से करके जाओ, ये सेम सेम क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं भी। ओके, कोई भी दे सकते नहीं, कोई भी नहीं दे सकता ऐसी गारंटी, बट बता रहा हूँ उसकी थ्योरी, उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी ना उसको आप अच्छे से करके जाओगे ना, तो वो थ्योरी के ऊपर भी कुछ एमसीक्यू आए तो आपको ही फायदा है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मैं आपसे कभी कभी क्या होता है बहुत बातचीत करने के लग जाता हूँ यार, अभी क्या ही कर सकते हैं, आपसे लगाओ इतना हो रहा है हमसे। ओके, कोई बात नहीं। ओके, मेल आर हेप्लॉइड वेयर्स फीमेल्स आर डिप्लॉयड, मेल क्या होते हैं हेप्लॉयड होते हैं, बट वेयर्स फीमेल कहाँ पे डिप्लॉयड होती है। ओके, तो ऐसा बोल रहे हैं। ओके, मेल हेप्लॉयड होते हैं बट फीमेल डिप्लॉयड होती है, वो कौन से एनिमल के अंदर दोस्तों, के वो होते हैं ड्रोसोफिलिया, अमीबा के अंदर, न्यूरोस्पोरा के अंदर, या फिर हनी बी के अंदर दोस्तों, वो होते हैं हमारे हनी बी के अंदर। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। सेकंड, द हनी बी एंड अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप इनटू हैप्लॉयड मेल बाय द प्रोसेस, मतलब जो भी हनी बी होते हैं ना वो अनफर्टिलाइज हुई होती है, अनफर्टिलाइज एग को क्या डेवलप करती है इनटू हैप्लॉयड मेल की वजह से मदद से, बाय द प्रोसेस, उसकी प्रोसेस क्या होती है दोस्तों। ओके, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो वो प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नो नो लास्ट नहीं है, और एक क्वेश्चन है, मतलब और दो क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, द ड्रोन प्रोड्यूसेस द स्पर्म बाय, जो भी ड्रोन आपको पता है ना, ड्रोन मतलब वो जो हनी बी, जो हनी बी होती है ना, उसका ही ऑपोजिट जेंडर होता है ड्रोन, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। तो जो ड्रोन है वो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ ऑफ, क्या दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है हमारा सिर्फ बी राइट ऑप्शन दोस्तों, बोथ ऑफ नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, माइटोसिस प्रोड्यूस करता है। ओके ओके, वो थोड़ी ट्रांसजेंडर है, वो सिर्फ मेल है ना, तो वो सिर्फ माइटोसिस माइटोसिस प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ओके, माइटोसिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज दी, what are the chances that a man with X link disorder with passes it is has son, मतलब जो भी मतलब ऐसे कितने चांसेस, कितने परसेंट चांसेस होते हैं, जो मेल अगर मेल अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर उसको हुआ होगा मेल को, तो उसके सन के अंदर या फिर उसके सन के अंदर कितने परसेंट चांस होते हैं कि वो जाता है, वो जो डिसीज उसके उसके अंदर जाता है उसको, वो कितने परसेंट होते हैं हमारे, 0% चांस, कितने होते हैं, 0% चांस से, क्योंकि एक्स लिंक है ना वो, एक्चुअली मेल के अंदर तो वाई लिंक ही जाता है ज्यादातर, एक्स और वाई जाता है ना, तो उसके सन के अंदर कुछ नहीं होगा, अगर उसको अगर कुछ डॉटर हुई ना, तो उसके अंदर वो हो सकता है, उसको जो भी उसकी डॉटर होने वाली है उसके अंदर कुछ 25%, 50% या फिर उतना ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर 100% भी हो सकता है डिसऑर्डर वो, क्योंकि बट मेल है तो मतलब वो सन है तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। ओके, 0% राइट ऑप्शन। सेकंड, द होलेंड्रिक जीन इज नोन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस, दैट इज सेम लॉन्ग हेयर और ऑन आईज, ईयर बोलते हैं, मतलब ईयर के ऊपर लॉन्ग हेयर आ जाते हैं। ओके, व्हेन अ मैन विथ हेयरी ईयर, मतलब उसको मेन के ईयर के ऊपर हेयरी मतलब बहुत सारे हेयर्स होते हैं। ओके, इज मैरिज विद नॉर्मल वुमन, उसने नॉर्मल वुमन के साथ मैरिज कर लिया, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉटर वुड टू बी एक्सपेक्ट टू हैव हेयरली ईयर, मतलब कितने परसेंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उसकी जो भी उसकी डॉटर होने वाली होगी तो उसके भी हेयर ईयर के ऊपर हेयर आएंगे ज्यादा, कितने परसेंट हो सकते हैं? सो होते हैं हमारे 0%। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो जो क्या है वो होलेंड्रिक जीन है। ओके, होलेंड्रिक जीन नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस जीन बोलते हैं, दैट उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग हेयर होते हैं उसके ईयर के ऊपर। ओके, बट व्हेन मेन वाज हेयरली आर मैरिज विद नॉर्मल, जो मेन होता है ना वो हेयरली होता है, मतलब मेन को डिसऑर्डर हुआ होता है, वो नॉर्मल फीमेल के साथ मतलब मैरिज करता है, तो उसके अंदर कितने परसेंट, उसके अंदर 0%, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर क्या होता है, एक्स और एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अगर दोस्तों, अगर समझो अगर ये जो मतलब हस्बैंड वाइफ है दोनों, उसके अंदर क्या वो हस्बैंड है उसको क्या हुआ है, मतलब वो डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग हेयर आते हैं उसके ईयर के ऊपर। बट अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसे कंडीशन दी हुई थी कि अगर मेल और फीमेल को उनको मतलब उनको मैरिज हो जाता है, उनको आगे जाके अगर उनको सन होता है, उनके उसके उनको सन होता है, तो उसके अंदर वो जो डिसीज है वो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो 50% हो सकती है, 25% हो सकती है, या फिर 100% भी हो सकती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि वो जो मेल है ना, मेल के अंदर प्रॉब्लम है ना, फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेल के अंदर प्रॉब्लम, दूसरे जब भी उसकी जनरेशन के अंदर मतलब मेल को प्रॉब्लम है, तो वो मेल का प्रॉब्लम उसके मतलब सन के अंदर भी जाएगा। अगर फीमेल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फीमेल के मतलब वो उसकी डॉटर के अंदर भी जाता है दोस्तों। ओके, तो ऐसा होता है, इसका कनेक्शन होता है, लिंक। ओके, तो आए दोस्तों, आपको ये एमसीक्यू बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, ये दोनों एमसीक्यू, इनके ऊपर ज्यादातर आपको एमसीक्यू मतलब ऐसे टाइप के एमसीक्यू ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एमएससी एग्जाम के अंदर, इस चैप्टर के ऊपर स्पेशली। ओके, तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी, बहुत अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ है, और दोस्तों मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम दोस्तों इसके हम मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले पीओ क्विज देखने वाले किसकी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।